one thing, sir. While explaining, sir, can you go a bit slow, sir? बिल्कुल, आई कैन बी वेरी वेरी स्लो। मैं तो No, इसलिए this part आपको was जल्दी जल्दी clear. बोल, असल में ना आप सब लोगों Obviously ने। clearing the recording, but after that, when you explain the things, हाँ, जी जी जी। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना तब पूछा था कि भाई कितने लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, सो एवरीवन सेड कि वी हैव डन द बेसिक बेसिक। तो no, sir, this was okay. Sir, traits is okay, sir. But while understanding the concepts, ओके, आई विल बी स्लो, मुझे आप रोक दिया करो, जस्ट आस्क मी अगेन, क्योंकि इन जनरल जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूँ, बट और मुझे ऐसा लगता है कि यू पीपल ऑलरेडी नो, तो इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टॉप मी एंड प्लीज आस्क, बिकॉज आपका टाइम बहुत जरूरी है और आप कुछ लेके जाइए। अगर मैं अपना 1 घंटा दे रहा हूँ तो आप भी अपना 1 घंटा दे रहे हो, सो गेट समथिंग आउट ऑफ इट पॉजिटिवली। yes, sir. जब भी आपको लगता है कि आई एम गोइंग फास्ट, स्टॉप मी राइट देयर। Yes, yes. Thank you, sir. Thank you so राइट much. राइट राइट। सर, आप तो केपी एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाते हैं कि और भी कुछ पढ़ाते हो? मैं केपी भी पढ़ाता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, और पामिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। पामिस्ट्री असल में मैं जब 12th क्लास में था, न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री में तब से एज ए हॉबी कर रहा था। तो बड़े बड़े मेरे अजीब से एक्सपीरियंसेस हैं उसमें, पामिस्ट्री वगैरह में भी। बट मुझे So फाइनली which क्या हुआ field कि gives us more accuracy, sir? Which field gives most केपी accuracy? केपी केपी, केपी. तभी So, तो but मैं इसको people करता generally हूँ। say no कि पाम तो सबका डिफरेंट रहता है, तो that gives actual answer. केपी का भी सर ऐसे सुना है कि केपी just lets you know the promise, but whether the event will occur or not, that is not guaranteed by KP again. Is it so, sir? No, KP tells you whether an event is promised in your life or not, and if it is promised, then when it is going to happen is also we tell by seeing the dasha, antardasha, pratyantar dasha। केपी सही तो टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है, बाकी किसी में है ही नहीं। अच्छा, नहीं सर, अभी एक्चुअली 2-4 दिन पहले एक वेबिनार सुना था ना, दैट सर वाज टेकिंग लाइक दिस. उनको क्लास लॉन्च करनी थी इसीलिए. हम्म तो ही जस्ट शोड अ चार्ट वेयर इट वाज शोइंग कि कौन से प्लैनेट की प्रेजेंट दशा चल रही है. तो एंड नंबर्स लिखे हुए थे उसके सामने, लाइक 4-5 नंबर्स, तो यही होगा वो कौन से हाउसेस को डिनोट करता है. फिर हम्म प्लैनेट का सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड, हम्म। उसके सब हाउसेस लिखे थे, और बोले ये सब चार्ट ऑटोमेटिकली खुलेगा एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो देख के हम बता देंगे. और ये केपी नहीं है, बोले दिस इज कॉल्ड एज नक्षत्र नाड़ी. वो इट इज सेम, केपी में भी वही है जो मैंने पहले And he दिन said कहा that था। KP does not give you the answer that whether the event will actually occur in life or not. It just gives you कि promise है या नहीं है. तो I said fine, अपने को इतना नॉलेज नहीं है तो जो बोलेंगे वो सुन लिया. नहीं नहीं, दो, असल में जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था ना, नक्षत्र नाड़ी हो गया, ईपीएस हो गया, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड को यूज करता है, इट इज बेस्ड ऑन केपी ओनली, बिकॉज केपी ही वो सिस्टम है जो सबसे पहले आया। बाकी लोगों ने अपने अपने नाम से उसको बेचना शुरू करा। Okay. ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, आप ऐसा कर लो। अगर किसी घटना की प्रॉमिस हॉरोस्कोप में है तो एक कोई भी स्टेलर सिस्टम है वही उसका टाइमिंग ऑफ इवेंट बता पाएगा, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नक्षत्र नाड़ी हो, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे वो 4 स्टेप हो, 6 स्टेप हो, कोई भी हो, क्योंकि सबका बेस केपी है। तो केपी में हमें ये सब लर्न नहीं करना पड़ेगा सर, योगास फिर दृष्टि, ये सब कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर? योगास नहीं होते केपी में, दृष्टि होती है, दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा. कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन वेदर इट इज कृष्णमूर्ति और नक्षत्र नाड़ी, सभी में होता है वो तो। ओके सर, एक्चुअली मैंने एक बुक ली थी, उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, तो एवरी थर्ड फोर्थ पॉइंट ऐसे ही दिखाता है कि फर्स्ट पॉइंट को क्लैश करता है. अगेन सेकंड थर्ड पॉइंट अगेन इट्स गोइंग टू क्लैश दैट पॉइंट. फिर मैंने उसको बुक को रख के छोड़ दिया और फिर न्यूमरोलॉजी सीख लिया. कौन सी बुक थी? रेड कलर का कवर है, बृहत पाराशरी. बराबर है, ऐसा ही. बीपीएचएस, यस यस। ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम यही है, बृहद पराशर होरा शास्त्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आई हैव रेड दैट ऑल, मैंने ऑलमोस्ट हर किताब पढ़ी हुई है ट्रेडिशनल वाली। तो होता क्या है ना कि जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था, देश काल परिस्थिति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। बृहद पराशर होरा शास्त्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो उस काल में लिखी गई है जब लिखा ही नहीं जाता था, श्रुति चलती थी, तो उस बुक हम्म. की एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल।
जो कालखंड पाराशर ऋषि का माना गया है, उस समय श्रुति का वो हुआ करता था चलन। लिखना तो बाद हम्म। में आया, लेकिन चलो फिर भी कोई दूसरे पाराशर ऋषि रहे होंगे, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी की बुक लिख दी। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, कालिदास वॉज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, भट्टोत्पल वॉज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, वहामीर वराहमिर जो थे, ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। इनके सब टाइम्स अलग थे, इन्होंने अपने अपने समय के हिसाब से चीज़ों को लिखा। आज हम जो पढ़ते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि एक ही किताब में बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, या चार किताब लेंगे तो चारों में एक ही को लेके चार अलग बातें लिखी हैं। वाई? टाइम्स हम्म। चेंज। और सर जैसे आप बताते हो कि रेमेडीज से कुछ हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म। नहीं कर सकते। पर हर कोई तो सिर्फ सिर्फ इसी की क्लासेस चलाता है, कुछ सिलेबस आए या ना आए, रेमेडी कर लो हो जाएगा, रेमेडी कर लो हो जाएगा। इन एवरी फील्ड वी लर्न दैट ओनली ओनली रेमेडीज रेमेडीज रेमेडीज। आज टेल तो आपका समथिंग, मतलब है कि वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आवर टाइम इज, बस नथिंग मोर देन दैट। यू कैन गेट द रियल आंसर्स टू योर रियल क्वेश्चंस। रेमेडीज केपी में भी होती है कुछ, उन्होंने हॉरोस्कोप में एक कंडीशन बताई है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए हॉरोस्कोप में, तब रेमेडी वर्क करेगी, अदरवाइज रेमेडी वर्क नहीं करेगी। सेकेंड थिंग, कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, और ये बहुत लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया है, अगर कोई सिद्ध पुरुष आपके जीवन में आता है और आपने आपको आशीर्वाद देता है, तो ही टेक्स अवे ऑल योर बैड कर्मस। दे आर द पीपल हु आर नेक्स्ट टू गॉड इन दिस लाइफ। अगर ऐसा हम्म। कोई मिल जाता है तो ओनली ए सिद्ध पुरुष कैन मिटिगेट द इल इफेक्ट्स ऑफ द प्लानेट, अदरवाइज नोबडी कैन। ओके। अब रेमेडीज को इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगेन वही, मतलब पिछले 20-30 साल से अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रही हैं, टीवी पे सुबह से क्या दिखाते हैं? राशिफल। इस हम्म। राशि वाले को हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, आज गधे को घास खिला दो, घोड़े को चना खिला दो, गाय को ये खिला दो, कुत्ते हम्म। को रोटी दे दो, तो तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो आदमी ने अपना लॉजिक बाहर रख दिया है बेसिकली। और ये रेमेडी मुसलमान नहीं करते, ये रेमेडी क्रिश्चियन नहीं करते। सबसे रिच कंट्रीज कौन है? अरेबिक कंट्रीज, वेस्ट। हम्म। इंडिया में सबसे, जैसे वास्तु वाले कहते हैं साउथ बड़ा खराब है, तो भारत का सबसे धनी एरिया कौन सा है? साउथ इंडिया। साउथ है। तो अगर हम, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, लॉजिक और प्लैनेट्स। अगर हम उसको देखते हैं, जानते हैं, जिसके भी दिमाग में ये कचरा है कि मैं रेमेडी करके अपना भाग्य बदल सकता हूँ, उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, उसके दिमाग में ठूस आ गया। इतने लोग आप देखोगे, जब लाल किताब आई थी, पेपर में न्यूज आई थी, पंजाबियों ने, सरदारों ने तांबे के सिक्के फेंक फेंक के एक नहर को ही ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि लाल किताब में एक रेमेडी होती है, तांबे का सिक्का पानी में डालो। हम्म। तो उससे क्या हुआ? नहर ब्लॉक हो गई, बाकी किसी का भला क्या हुआ? होता ही नहीं है कुछ। एक सिंपल लॉजिक है, अगर ईश्वर ने आपको बनाया है, सबसे पहले तो आपका जो फेथ है वो ये होना चाहिए, और नहीं भी हो तो भी वो तो होगा ही ना कि भगवान है। और जो हिंदूज का फेथ होता है रीबर्थ, तभी तो सारे लोग कहते हैं ना कि भाई बुरे काम मत करो। क्यों मत करो? आगे हम्म। जाके भुगतोगे। बहुत से लोगों को हम देखते हैं इसी जन्म में, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि ये तो बड़े खराब कर रहे हैं, फिर भी इतने अच्छा जीवन जी रहे। नो, दे आर गोइंग टू रीप। हमारा जो धर्म है वो क्या कहता है? भाई हमको इस साइकिल से बाहर निकलना है, वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, सो स्टॉप डूइंग ऑल द बैड थिंग्स, एंड इफ पॉसिबल स्टॉप डूइंग ऑल द गुड थिंग्स ऑल्सो, सो यू बैलेंस योर प्लस एंड माइनस, बिकम ए जीरो एंड लीव द साइकिल। इसलिए साधु संत कुछ नहीं करते, चाहे वो किसी भी जगह के साधु संत हो, चाहे वो आपके हो, चाहे किसी वाले भी हो, दे हम्म। डू नथिंग। यही सेम चीज है सर, हमारा जैन रिलीजन यही एक्सप्लेन करता है कि जो किया है उसको कोई भी नहीं हटा सकता। तुम कुछ भी, कितने भी मंत्र गिन लो, कुछ भी कर लो, हो सकता है आगे अच्छा होगा, लेकिन किया है उसका कुछ चेंज नहीं होता है। बट सर इवन इफ एनी क्लाइंट कम्स टू यू सर, आप हम्म। उसको ये बताओगे कि देर आर नो रेमेडीज फॉर एनीथिंग, सर तो फिर तो ये प्रोफेशन ही स्टॉप हो जाएगा, किसी को आना ही नहीं रहेगा। बिकॉज नहीं एवरीबडी वांट्स कि नहीं मैं रेमेडी करूं, मुझे सोल्यूशन मिले बस। नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। लेट मी क्लियर दिस। मेरे जो क्लाइंट्स हैं इतने सालों में, आई हैव सीन ओवर 70,000 हॉरोस्कोप्स।
मैं कम बता रहा हूँ, मतलब आई वाज, क्योंकि मैं एस्ट्रोसेज पे हूँ, तो पहले एस्ट्रोसेज में बढ़िया क्या ले लो। रिटर्न रिपोर्ट्स आती थी, तो आई यूज टू डू अराउंड 20 हॉरोस्कोप्स पर डे। वो एक दिन काउंट करता था, करते करते अभी 2021-22 तक इतने कम से कम हो गए होंगे। तो होता क्या है कि अगर आपके पास, अब जो मेरा क्लाइंटेल है, या किसी भी केपी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जाता है, तो रेमेडी के लिए जाता ही नहीं है। ही इज अवेयर कि भैया रेमेडी वाला सीन नहीं है। वो अच्छा। आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। रेमेडी वाले कहाँ जाते हैं? लाल किताब वालों के पास, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर के पास। क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि भाई, फिर जब आदमी परेशान होता है ना, रेमेडी कर ली, सब कर लिया, पता चल रहा है फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, पैसे और चले गए, पत्थर खरीदा, बेचने वाला अमीर हो गया, हमारे पास पत्थर आ गया। मैं तो कहता हूँ जिनकी अकल पे पत्थर पड़े, दे आर द बायर्स। जिसका दिमाग चल रहा है, ही इज द सेलर। इनफैक्ट मैंने खुद पहना है, मैंने सारे स्टोन पहन चुका हूँ, क्योंकि आई कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑन मेनी थिंग्स। तो ऐसा कोई स्टोन नहीं है जो मैंने पहना ही नहीं। मैंने कहा इसको भी पहन के देख लो, उसको भी पहन के देख लो। फिर क्योंकि मेरी हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है कि चलो स्टोन मुझे फायदा कर जाएगा, तो मैं टाइमली चेंज करता रहता हूँ। सर तो सब बताते कि नीलम पहनो तो लाइक यू गेट इमीडिएट रिजल्ट्स, अच्छा या सब बुरा कचरा, मालूम पड़ सब जाता कचरा, है। सब कचरा, सब झूठा। उसके लिए सर मैंने भी लेके पहन लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कलयुग में सच का बोलबाला नहीं रहेगा और झूठ का बोलबाला रहेगा, तो वो हो रहा है। जिन लोगों को ये लॉजिक, ये रियलिटी समझ में आती है कि आप एक पत्थर से अपनी किस्मत, मतलब पत्थर भगवान से बड़ा हो गया ना, फिर सिंपल सा लॉजिक। स्टोन कैन हम्म। नॉट आउट गो, आउट आउट मतलब आउटशाइन गॉड। अगर कोई आदमी एक पंडित से जाके पूजा कराता है कि भाई मेरे ग्रह की शांति कर दो, और उसका ग्रह शांत हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट हिलेरियस थिंग टू इमेजिन। भक्ति में शक्ति होती है, नो डाउट, आई हैव 100% विद दिस नोशन कि भक्ति में शक्ति होती है, बट तुम्हारी भक्ति की इंटेंसिटी भी तो होती। आदमी क्या करता है, हम्म। तोते जैसा रोज राम 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 राम, आप लोग के अंदर कुछ 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 घंटी बजाई और बत्ती लगाई और निकल लिए। वेयर इज दैट डिवोशन? धार्मिक स्थल जो होते हैं, आप देखिए, चाहे वो पुष्कर में जो मंदिर है वहां पे आप देखो, जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ है ना शायद वहां पे पुष्कर में। हम्म। वहां आप देख लीजिए, या हिंदू जो देवी देवताओं के मंदिर है, या जहाँ एक चमत्कारी बाबा को पैदा होने दो आप बस, सारे लोग अपने, बड़ी गरीब से गरीब आदमी और फॉर्चूनर वाला भी, पता चला वहां लाइन लगी हुई है। दिल्ली में कितने ठग बैठे हुए हैं। सर हमारे जैन साधु लोग के पास बहुत सारा वो रहता है, बट दे डोंट यूज दैट पावर फॉर एनीथिंग एंटिल एंड अनलेस लाइक कुछ वर्ल्ड के लिए कुछ करना हो तो ठीक है, अदरवाइज खुद के पर्सनल के लिए भी मतलब दे हैव दैट पावर कि अगर को इतना कुछ कुछ एक्सटेंड तक बीमार भी होते तो दे कैन क्योर देमसेल्व्स। बट वो नहीं करेंगे, बोलते नहीं वो आज हमने ठीक कर लिया तो फिर वापस से कभी ना कभी आएगा। आएगा वो। और स्टिल हम लोग सब उनके पास यही पूछने जाते हैं, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो। यस, वो आपका भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी करेंगे तो इट इज क्रिएटिंग ए कर्मा। हाँ, वो बोलते हैं ना कि लाइक नाउ यू हैव द स्ट्रेंथ सो यू बेयर इट। यस, दे विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू बेयर, बट दे विल नॉट डू देमसेल्व्स एनीथिंग। फिर बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं जो, जिनका हृदय बहुत बड़ा होता है, जो पिघल जाते हैं, जो इससे भी आगे थी, देयर आर स्टेजेस, हम्म। जो खुद ईश्वर के लेवल तक चले गए हैं, जिन्होंने एक रियलाइजेशन कर लिया है कि यस दे कैन डू रेमेडीज फॉर पीपल, दे कैन टेक देयर बैड कर्मास एंड बर्न इट, दे हैव दैट पावर। हम्म। इट इज माय गुड लक कि मैं, मतलब छोड़, तो ये सारी स्टेजेस भी होती है ना, जैसे आप कहते हो कि भाई एक आदमी टीचर है, दूसरा उससे बड़ा टीचर है, फिर प्रोफेसर है, फिर पीएचडी वाला है। तो हम्म। इनमें भी ये कैटेगरी होती है, कौन कितना बड़ा संत है, साधु है या मुनि है, जैसा। करेक्ट करेक्ट। तो रेमेडीज, जो भी सोचता है कि रेमेडीज करके मेरा भला होगा, बेसिकली दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। रेमेडी इज ए साइकोलॉजिकल इंजेक्शन, बेसिकली जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात है, और कुछ नहीं। सो यू आर फ्रॉम विच सिटी सर? हल्द्वानी, उत्तराखंड। ओके। यू हैव हर्ड नैनीताल? नैनीताल सुना है आपने? हाँ सर हाँ।
Nainital is close to where I live. So no, I have been थैंक यू in वेरी Delhi. I मच have सर, lived in थैंक the. यू सो मच। मैं दिल्ली में बहुत साल रहा, बॉम्बे बहुत साल रहा, न्यूरोलॉजी बहुत करी, मैंने बहुत सारी चीजें करी लाइफ में। तो नाउ आई लिव इन अ वेरी calm and close place and enjoy my So peace that of this mind. name correction, is it of any use, sir? नेम करेक्शन जो चलती है रेमेडीज, ये सब नहीं चलता है तो फिर नेम करेक्शन तो कुछ भी नहीं होगा। बकवास है। मैं अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लूंगा, उससे मेरा भाग्य बदल जाएगा क्या? नहीं। नहीं। आप अपना नाम श्रीदेवी रख लोगे या कौन है वो आजकल की कोई भी हीरोइन, तो आपके उतनी सुंदर हो जाओगी? नहीं। We are going to suffer each and everything which is destined in our destiny due to the karmas done in the previous births. This is a fact, nobody can change it. अब अपने नाम में आप डबल के लगा लो, डबल एम लगा लो, डबल ए लगा लो, डबल आई लगा लो, घड़ी कैसी भी पहन लो, घड़ी का डायल कैसा भी कर लो, मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो कैसा भी कर लो, ये दीज पीपल आर प्लेइंग विद पीपल्स माइंड्स। साइकोलॉजिकल मार्केटिंग में और कुछ नहीं। जिसको कहते हैं ना आदमी के डर का भरोसा फायदा लेना। और जो जितना पैसे वाला होता है, वो हमारी रामचरितमानस में भी लिखा है कि सबसे बड़ा डरपोक धनी होता है। उसको डर रहता है मेरा नुकसान नहीं हो जाए, मेरा पैसा नहीं चला जाए। तो ऐसे ही लोग डिक्लाइंड होते हैं। बेसिकली अगर हम रियलिटी में जीते हैं और लॉजिक के साथ और भक्ति के साथ जीते हैं, ईश्वर को सरेंडर करके जीते हैं कि भाई चलो अब दुख भी आ रहा है तो भी वो भी तुम्हारा, सुख भी आ रहा है तो वो भी तुम्हारा, क्योंकि सब कुछ है ही तुम्हारे कारण। Then I believe you reach a stage in life where everything feels good, whether वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, फिर आप you cross it easily। हम्म। नहीं तो फिर आदमी लगा ही हुआ है सुबह शाम तक, प्रपोज करने के टाइम पे प्रपोज कर रहा है, वो टकला आके बोलता है टीवी में कि प्रपोज करने का टाइम आज ये है। तो कौन सा नागपुर का ही तो है वो टकला, इंदु प्रकाश, इंडिया टीवी पे जो आता है। पर केपी क्या वैदिक हम्म। का ही एक पार्ट है? केपी वैदिक का फाइन ट्यून्ड वर्जन है। सारा बेस तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, वही प्लैनेट्स है, वही राशि है, वही नक्षत्र है, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे ऐसा मानते हैं कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड इलेवंथ में रहेगा तो आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत चांस है, या डुअल मैरिज होने के बहुत चांस है। तो वही चीज सेवन्थ का स्पल सब लॉर्ड अगर इलेवंथ हाउस में रहेगा, सेम थिंग इज देयर। ओके सर। ओह और सर माय आप बोले गॉड। हल्द्वानी वो पिंडर जाने का रास्ता है, वही क्या हल्द्वानी? क्या बोल रहे हैं? वो पिंडर जाने का रास्ता आपका स्टेट बोला ना, हल्द्वानी सिटी बोले पिंडारी आपने? ग्लेशियर। हाँ हाँ हाँ। पिंडारी ग्लेशियर यू कैन गो थ्रू ऋषिकेश ऑल्सो, एंड यस वाया हल्द्वानी ऑल्सो यू कैन गो। देर आर टू गेटवेज टू उत्तराखंड, वन इज हरिद्वार, उसके आगे फिर ऋषिकेश, वहां से फिर पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फ्रॉम हल्द्वानी पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। पिंडारी का जो रास्ता है इट इज फ्रॉम बागेश्वर, सो बागेश्वर जाके फिर पिंडारी ग्लेशियर को रूट करती है। वो तो यू आर पिंडरी ए में जाना तो माउंटेनियर। नहीं गया, और सुना था उधर हल्द्वानी, इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है। अच्छी जगह है हल्द्वानी, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, स्लो लाइफ है, इजी टू लिव, झंझट नहीं है बहुत। सो सर एनीवेज फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन बनाने के लिए क्या चाहिए सर? कुछ आपको कॉम्बिनेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी तो को क्या है ना? प्रोफेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए अच्छी नॉलेज, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा मार्केटिंग और सेल्स वाला बंदा, या उतना पैसा। क्योंकि नॉलेज होगी तभी आप किसी को कुछ बता पाओगे। हम्म। एंड इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोफेशन, मतलब जो लोग वो करते हैं ना 4 दिन की मास्टर क्लास इन 45 रुपीज, 4 दिन बाद प्रोडिक्शन देने लगते हैं, उनका कुछ नहीं होता। क्योंकि बेसिक्स, जैसे हम आज तक पढ़ रहे हैं, आई एम डूइंग करेक्ट। केबी सिंस 2009, बट आई एम स्टिल रीडिंग द सेम बुक्स अगेन एंड अगेन। सो आई फाइंड समथिंग न्यू। इतने सारे हॉरोस्कोप है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, तो हम तो आज तक पढ़ रहे हैं।
तो लोग 4 दिन में कैसे सीख सकते हैं? इम्पॉसिबल है। देन हु इज द ट्रेनर? जिसे खुद ही कुछ नहीं आता वो तुम्हें क्या देगा? और उसके बाद ये आपका जो, क्योंकि आजकल का एज डिजिटल एज है, तो आपकी वो क्या कहते हैं, अच्छी कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए आपके पास। आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, कोरा पे आपके अच्छे व्यूज होने चाहिए, रेडिट पे आपके अच्छे व्यूज होने चाहिए, और व्यूज So होने I was अच्छे। asking about the astrological combinations in the chat, sir, not this answer. This though I already know. ओके। And probably you also understood the question, but you are answering this. नो नो नो, आई रियली डिड अंडरस्टूड। सो अगर Okay, एस्ट्रोलॉजी okay. कॉम्बिनेशन है ना, यू शुड हैव गुड कनेक्शन बिटवीन जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। लेट मी शो यू माय हॉरोस्कोप। दिस इज माय चार्ट। I have Mercury, known sign. Jupiter is conjoined to Moon. Saturn is conjoined Mercury. Jupiter is aspecting Mercury, Saturn. I am born in Sabhisha. My ascendant star is also Rahu. My moon star is also Rahu. Both are Sabhisha. तो मेरी डेस्टिनी में एस्ट्रोलॉजर ही बनना लिखा था। मैंने इतनी सारी चीज़ें इधर उधर करी, बट अल्टीमेटली आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी। आई हैव डन बिजनेस एमबीए। एमबीए पूरा नहीं हुआ, बट एक सेमेस्टर रह गया उसका, लेकिन आई स्टडीड। आई एम ए साउंड रिकॉर्डिस्ट। बॉम्बे में मैंने साउंड रिकॉर्डिंग करी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। आई वांटेड टू बी ए साउंड रिकॉर्डिस्ट because I have a very strong Venus in my horoscope, very strong Jupiter in my horoscope, and very strong Mercury in my horoscope. अल्टीमेटली क्या हुआ? आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी बिकॉज जब आपको जो करना होता है ना, टाइम विल प्रेशराइज यू, वही घुसा के ले जाता है टाइम। Hmm. तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। यू आर जस्ट ए पपेट। So if everything is destined, so then why should we work for that thing? कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते। नहीं, कर्म तो करना ही है सर, बट आज किसी के पास नौकरी नहीं है, वो हम्म। ढूंढने के लिए क्यों निकलेगा? ठीक है ना, डेस्टिन्ड है, जब नौकरी मिलना तब मिल जाएगा, फिर काम करेगा लेकिन सर। जब समय आएगा ना, उसको तब काम करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन विच अर्जुना आस्क्ड लॉर्ड कृष्णा इन गीता। तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप बिना कर्म किए कभी रह नहीं सकते। चौथा अध्याय उठा के पढ़ लेना गीता का। आप हमेशा कुछ ना कुछ करोगे, बिकॉज कर्म करना ही मनुष्य की प्रकृति है। इवन योर थिंकिंग इज ए कर्म ना, यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। हम्म। और जब आपके पास काम नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, तो खाओगे क्या? खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे तो घर बैठे आएंगे नहीं। सर, यहीं ऐसे से तो। लॉजिक्स को कंबाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक सुने तो तब तक ठीक है, लेकिन जब माइंड वापस से उन सब चीजों को सोचता है तो कैसे लॉजिक को? नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जितना जो डेस्टिन्ड है वो है ही है, हम्म। तो सर कौन कितनी मेहनत करेगा वो भी तो डेस्टिन्ड ही होगा ना, वो यस। इंसान खुद डिसाइड यस, करेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ। किसी को जैसे हम एक बोलते हैं आदमी कि कोई लेजी है सर, तो अब उसके अंदर यही लिखा है कि उसको लेजीनेस से ही काम करना है, तो वो ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा देन तो वाइट लाइफ में भी, पीछे रह जाता है। जैसे सर कोई बच्चा ही हमको छोटा दिखेगा, वो हम्म। अपने को दिखेगा आलसी है, बैठा रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे यार तू कितना आलसी है, तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो हो भी जाता है ना? तो हमें नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसके हॉरोस्कोप में ऐसा ही डेस्टिन्ड है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कॉलेज में टॉपर्स हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी दशा चेंज हो जाती है। हाँ। ऐसे ही जो आपका एक वो है कि जो आदमी की डेस्टिनी में जैसा लिखा है, 100 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, आउट ऑफ 100 ओनली 2 बिकम फेमस। करेक्ट। आई आईआईटी की इतनी सारी आईआईटी है, उसमें से सिर्फ सुंदर पिचाई को दुनिया जानती है। बाकी कितनों हम्म। को जानते हो आप? किसी को भी नहीं। है ना? उसकी डेस्टिनी में था। तो आईआईटी में है एडमिशन सर, होना ऐसे इज ए क्वेश्चंस। गारंटी।
आईआईटी में आप इतना एडमिशन। आंसर कर रहे हो ना सर, तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ही डाउट इतने सालों से जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लाइक बिकॉज हार्डली आई फाउंड एनीवन हु कैन आंसर मी। ओके, हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं बिकॉज आई हैव नॉट यस टेकन माय यस डिनर यस एंड यस। आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू विल सो मच। मीट, हाँ वी विल डिस्कस टुमारो एज मच एज यू कैन, और 8 बजे फिर मिलते हैं, एंड कीप योर क्वेश्चंस रेडी। यस यस सर। ओके, So I'll message you the questions, sir, beforehand. या प्लीज डू इट। Thank you वैसे so आप much, sir. एक्सटेम्पोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं खुद Pardon? प्रिपेयर करूंगा। आप एक सामने पूछेंगे तो ज़्यादा, आप अपने पास प्रिपेयर करके रख लो, तो सामने सामने पूछो नहीं सर, जितना। मेरे दिमाग में ही है। और ये क्वेश्चंस मुझे रात को भी इतना हैम्पर करते हैं, ये क्वेश्चंस नींद में भी। ठीक है, कल और आप। काफी सालों से सर, लाइक पास्ट 2015 जब से मैंने ये सीखना शुरू किया है, न्यूमरोलॉजी और वो सब, तब से। हम्म, आई स्टार्टेड विथ एस्ट्रोलॉजी, बट कोई टीचर मिले ही नहीं कराने के लिए, तो फिर छोड़ दिया। साल 2 साल ऐसे थोड़ा 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 पढ़ पढ़ के। फिर कोरोना आया तो इट वाज गुड के एवरीथिंग स्टार्टेड ऑनलाइन। अ, मैं कोरोना के पहले से, मैं 2010 से ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, मेरा कभी कोई ऑफिस नहीं रहा कहीं पे। ओके। कोरोना तो 2021 में आया। सर वहां तो एकदम फटाफट आंसर दे देते ना, कहाँ पे? एस्ट्रोसेज में। हाँ, उसमें एस्ट्रोसेज। तो फटाफट आंसर करते हैं। मैं तो एस्ट्रो सेज में भी था, एस्ट्रो टॉक में भी था, गुरुजी में भी था। एस्ट्रो सेज में तो हूँ अभी भी, अभी जो एक दो नई ऐप है उनमें भी मैं ऐड हो गया हूँ। मैंने कहा चलो, बैठे बैठे कुछ नहीं तो बात, हमको तो हॉरोस्कोप चाहिए होता है ना, कल डेटा चाहिए हमको। अच्छा नहीं सर, मेरा। मेरी हमने जिससे न्यूमरोलॉजी सीखा था ना, वो टीचर ने भी ज्वाइन किया था ये एस्ट्रो टॉक। हम्म। तो बोले कि वहां हमको बताया जाता है कि जो भी आते हैं उनका सिंपली जस्ट एंगेज देम इन द टॉक, और उनको आंसर पॉजिटिव ही बताना है बोले। फिर वो टीचर बोले कि मुझे ये फील्ड में झूठ नहीं बोलना था, फिर उसने छोड़ दिया 1 साल के बाद। मैं आपको दोनों, मेरे को दोनों के ओनर मेरे को अच्छे से जानते हैं। पुनीत गुप्ता इज द ओनर ऑफ एस्ट्रोटॉक, पुनीत पांडे जी इज द ओनर ऑफ एस्ट्रोसेज, दे बोथ नो मी वेरी वेल। क्योंकि जब एस्ट्रोटॉक 2018 में शुरू हुई थी तो आई वॉज वन ऑफ द स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजर्स, और बाई चांस मैं उस हम्म। टाइम नोएडा में रहता था, तो नोएडा में दोनों का ऑफिस है, तो ही यूज टू टॉक टू मी क्वाइट ए लॉट एट दैट टाइम। अब तो खैर चलो, कहानी चेंज हो गई पूरी। तो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। यस यस यस। और जो थैंक भी यू सो मच क्वेश्चंस सर। हो, कीप इट रेडी, एंड कल हम यही कर लेते हैं, चलो क्वेश्चंस ही करते हैं। नहीं नहीं सर, आप पढ़ा दीजिए पहले वो। ना ना ना, इट इज, आई कैन एक्सटेंड वन मोर डे, मुझे कोई दिक्कत नहीं एंड है, सर बट केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 4 महीने 4.5 महीने, डिपेंड करता है सीखने वाले के ऊपर। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो फिर इट इज लाइक ए वॉक इन द पार्क। ओके। लॉजिक वाली कहानी है बस। हम्म। ट्रेडिशनल में लॉजिक के बिना वाली कहानी है, केपी या जो भी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक। लेट अस मीट थैंक यू टुमारो। सो मच सर। एंड फाइनली गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, नमस्कार।